अभी 2 मिनट पहले मेरे पापा से बात हुई. इट स्टार्टेड विद एन आर्ग्यूमेंट एंड एंडेड विद गिविंग मी मोटिवेशन. मोटिवेशन तो नहीं, एक बहुत अच्छी लाइफ एडवाइस जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ. स्पेशली जो लोग हार रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो लोग एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या गिव अप करते हैं अभी, या फिर क्या क्या करें एक्चुअल में. एंड ये वीडियो मैं अपने अपने लिए बना रहा हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बातें याद नहीं रहती बट वीडियोस याद रहती है. तो हाँ, मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है. देखो, पहला पॉइंट मेरी बात हो रही थी कि वाई इज़ नॉट म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन. म्यूज़िक का तुम प्रोफेशन क्यों नहीं बना सकते हो. आंसर थोड़ा बहुत ऐसा था, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ऑफेंसिव था कहे तो. वो था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं होता. मेरे पास ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हो रही थी. तो अब मालूम पड़ा कि वो मेरे को क्यों डांट रहे थे. ही वॉज मेरे को वो क्यों डांट रहे थे, क्योंकि मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं एक दूसरे गोल की बात कर रहा हूँ. जबकि हर वक्त तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होनी चाहिए, जो कि है तुम्हारा गोल, और तुम अभी 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 के टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो. जब तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू IITs और जितना भी तुमको चाहिए वहाँ पर जाने के चांसेस तुम्हारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लाइक अगर तुम कहो तो 90% शायद तक, और 10% देख लो भाई, एक्सेप्शन तो होते ही हैं. 90% तक के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं पहुँचने तक के वहाँ तक. एंड ये एडवाइस बहुत अच्छी थी यार एक्चुअल में, क्योंकि मैं ऐसे अगर रिस्पेक्टेबल बंदा बनूँ तो एक मिनट, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो देखा जाए तो मैं बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल हूँ, बिल्कुल. मैं उसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब पागल हूँ मैं. इसका मतलब ये है कि मैं एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता हूँ. कि मेरा दिमाग, अगर मैं एक जगह पे बैठा हूँ जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, केवल मैं अकेला बैठा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या, कैसे अपने आप को बहाना दे कि यहाँ से एस्केप कर लें. और तुम भी देते हो, मुझे मालूम है. जिन लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में दिक्कत आ रही है, और जितनी भी चीज़ तुम कह रहे हो ना, सारी की सारी उस वजह से ही होती है. तुम बताओ, तुम ये वीडियो को देख रहे हो ना, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, ये बताओ. तुम्हारा क्या बहाना था ऐसा जिस वजह से तुम इधर बैठे हो. प्रोबेबली तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होगा पढ़ाई में, तो तुमने सोचा होगा कि भाई ब्रेक ले लेते हैं यार. और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में. बट हो सकता है कुछ लोग एक्चुअल में, जिनकी बिल्कुल घटिया रैंक आ रही हो, वो देख रहे हैं वीडियो को कि भाई कुछ सीखने को मिल जाएगा, चलो सीख के आते हैं भाई, और वो भी तो दिमाग भी नहीं चल रहा है, ऐसा हो जाएगा. एक पापा ने बहुत अच्छी लाइन की इन घटिया लोगों के लिए, जो कि मैं हूँ. ही सेड दैट जब तक तुम बहाने ढूंढते रहोगे, जब तक तुम बहाने अपने चीज़ों से भागने के लिए, लाइक स्टडी के लिए या कुछ भी, तुमको भूख लग रही है तो ये हो गया, तुमको तुम्हारा भाई मन नहीं कर रहा, भाई पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा यार, अब शायद हो सकता है मैं कम घंटे सोया हूँ. जब तक तुम घंटे ढूंढते रहोगे, जब तक तुम बहाने ढूंढते रहोगे, तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो ऑफ प्लेइंग विक्टिम कार्ड. इसलिए मैं विक्टिम कार्ड के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ. तुम सीख रहे हो अपने आप को कैसे अपनी ही मारे, तुम सीख रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी से कैसे भागा जाए. सोच सकते हो कितनी कायरों वाली बात है ये. ऐसा क्या बात है. ये बात को ज़रूरी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा तुमको. इसके एग्जाम्पल जितने भी तुम लिख सकते हो ना, तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक नोट लेना और लिखना कि क्या क्या बहाने हो सकते हैं जिससे मैं अपनी पढ़ाई को रोकता हूँ. उन बहानों को चिपका के लिख देना कि अगर मैंने ये वर्ड वापस कहे तो मैं, अब जो तुमको अपनी गाली लिखनी हो, देखो मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे घर पे पेरेंट्स लिखते तो इंग्लिश वाली लिख देना, या फिर पता नहीं जो लिखना है तुमको, ऐसे लिख देना कि मैं 99% बन जाऊँगा, मैं 1% नहीं बन पाऊँगा, ये जो भी. ठीक है, तुम कुछ भी रख सकते हो. और ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहला पॉइंट इस बार बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात हुई ना मेरे पापा के साथ, वो बहुत हाईली वैल्यूएबल थी. अब दूसरी चीज़, उनने कहा तुम्हारी इंद्रियों पे तुमको कंट्रोल नहीं है, और जो कि नहीं है एक्चुअल में. मेरे को बिल्कुल, मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ. मैं सोचता हूँ कि भाई आज ये कर लेते हैं, या फिर मैं अगर यहाँ चले जाऊँगा तो पढ़ाई हो जाएगी, या फिर मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल लूँगा तो भाई वैसा हो जाएगा, या मेरे को भूख लगने लग जाती है तो मैं पढ़ाई रुक जाती है. तो भाई देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे. ये बात तो सही है, और ये बड़े बुजुर्ग कह के चले गए. अब देखो, ये नेचुरली ही एक इंसान के अंदर आ जाता है. पर अगर तुमको ये चीज़ जल्दी चाहिए, लाइक तुम लोग, स्पेशली जो तुम लोग हो,
हर एक इंसान को जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई, पहले पहले से पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, पुराने ज़माने में हमको ट्वेल्थ में, मैं ट्वेल्थ कह रहा हूँ, मैं पुराने ज़माने में हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो गुरुकुल कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसमें क्या होता था, हमको मेडिटेशन और जो योगिक चीज़ें होती थी और जो भी आयुर्वेदिक बिल्कुल नेचुरल चीज़ें जो कि हमारे हिंदू साइकोलॉजी और हिंदू माइंडसेट में डिफाइन करती थी, उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता था। और अब देखो क्या गंडवी कल्चर फैल गया है, स्कूल पे टीचरों को गाली दी जाती है बच्चों के द्वारा। उस वक्त मतलब इतनी रिस्पेक्ट होती थी ना, एक छोड़ो वो तो बात है। उस वक्त हमको गुरुकुल में सिखाया जाता था, मेन चीज़ जो थी मेडिटेशन थी, वो बैठाल के मेडिटेशन कराए जाते थे। और अभी स्कूल में देखो तो प्रेयर होती है, वहाँ पर कुछ भी करा देते हैं। भाई मेडिटेशन का है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्टूडेंट। खैर मैं वापस जा रहा हूँ, ऑफेंसिव हो रहा हूँ मैं। तो मेडिटेशन इज़ द गेम चेंजर। मैं देखो मैंने खुद से नहीं किया है, बट मेरे पापा बता रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बोस्ट नहीं करूँ तो मेरे ताऊजी फर्टिलाइजर्स की कंपनी में बेस्ट है। लाइक अगर तुम ग्वालियर में किसी इंसान से पूछो कि फर्टिलाइजर्स की कौन सी दुकान अच्छी है, और जो मैंने खुद से पूछा है, तो एसलाल ट्रेडर्स का ही नाम लिया जाता है। मैंने नाम लीक कर दिया, सॉरी। कंपनी का नाम है, एंड इट्स द बेस्ट कंपनी फॉर फर्टिलाइजर्स। एंड फर्टिलाइजर्स का बिजनेस होना बहुत बड़ी बात है। तभी तुम देख सकते हो कि ये घर उनने ही बनाया है। और देख रहे हो कैसे मतलब गांडू बच्चे पैदा हुए हैं। मैं ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, ये अभी मैं आगे वाले पॉइंट में ऐड अप करूँगा। तो अभी तो पहले पॉइंट ही मेरे को अच्छे से समझाने दो। सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट में मैं वही कह रहा हूँ, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कुड हैव। मेडिटेशन तुमको भाई उछाल कर रख देगी, क्योंकि उसमें तुम क्या सीख रहे हो यार, बताओ ना। उसमें तुम क्या सीख रहे हो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। तुम एक पोजीशन में बैठते हो जिसमें तुम्हारा पहली बात तो पीठ बहुत अच्छी होती है, तुम्हारा गर्दन अच्छी होती है, ठीक है, जिससे तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा और तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। साथ में तुम म्यूइंग भी कर रहे होगे उसके अंदर, ठीक है। साथ में तुम ऐसे करके अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे होगे, और तुम सांसों पे ध्यान लगाओगे बिल्कुल प्लेन अंधेरा दिखेगा तुमको। देखो मेडिटेशन के लिए बेस्ट टिप जो मैं तुमको दे सकता हूँ वो यही है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, अगर तुम्हारे पास टैबलेट है, तो तुम क्या करना, उसको ऐसे इमेजिन करना तुम्हारा दिमाग एक टैबलेट का यूआई है। उसको तुमने ऐसे, वो होता है ना ऐसे, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आने लग गया तो तुम क्या करते हो, जेस्चर्स वाला देखा तुमने, जेस्चर्स वाला ऐसे करते, नीचे एक लाइन होती है, उसको ऐसे पकड़ के ऊपर कर देते हैं तो गायब हो जाता है, फिर वो आ जाता है बिल्कुल ऐसे, बहुत सारी विंडोज़ आ जाती हैं। वैसे तुमको थॉट क्या करना है, देखो जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ आया थॉट, तुम विजुअलाइज करो ये थॉट है, ठीक है। अब थॉट को तुमने ऐसे किया, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी थॉट्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 विंडोज़ आ गई। अब इन विंडोज़ को 2 मिनट के लिए रख के रहना, इन थॉट्स को देखना, और पता है धीरे 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 गायब होने लग जाएंगी। तुम पक्का ये ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे तुम अपनी सांसों पे ध्यान दोगे ना, उसके बाद ऐसा होगा। फिर तुमको ये दिखेगा ब्लैक कलर का वॉलपेपर, और उसके बाद पता नहीं अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है। मतलब तुम बता रहे, अगर तुम थॉट्स को वायरसेस की तरह देखने लग जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी जो नॉर्मल चीज़ों को गेम से या फिर वे कोई टेक्निकल चीज़ से कंपेयर करता हूँ, लाइक वायरस, थॉट्स एज अ वायरस, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है मेरे को, तो तुम भी कर सकते हो। सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, इंसानों का यही है, एवोल्यूशन ही इस कारण से होता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड पापा ने कहा था कि देखो मैंने हर जगह पे देखा है, हर जगह पे भागवत गीता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। एंड बोलते हैं कि जितने भी कल्चर्स बनाए गए हैं उनमें सारे के सारे जितने भी आंसर ज़्यादातर जो टचअप किए गए हैं वो भागवत गीता में ही है। तो अगर तुम समझ भी नहीं रहे हो ना तो भी तुम पढ़ो। मैं कह रहा हूँ आधा पेज भी पढ़ो, कह सकता हूँ। मैं देखो, मैं कोई जज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कि तुम भागवत गीता या कुरान से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सको। देखो भाई डिपेंड तो यही करता है कि तुम कौन सी बुक कर रहे हो। अब जो लोग होंगे पीसीएम वाले बंदे, ठीक है, उनको पता होगा ये बात कि अगर तुम एच सी वर्मा से पढ़ो या फिर अगर तुम सेनगे से पढ़ो तो दोनों से अच्छी नॉलेज गैस कर सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो। एंड हो सकता है तुम घटिया बुक पढ़ के भी अच्छी रैंक लाओ। हाँ ठीक है, मैं कुरान को घटिया नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब तुमको फिर ऐसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि तुम कुरान भी पढ़ सकते हो, उससे भी अच्छा कर सकते हो, और तुम भागवत गीता भी पढ़ सकते हो, भागवत गीता भी अच्छी हो सकती है। तो अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम एक घटिया बुक भी चूज़ कर सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए अगर हो सकता है कि भागवत गीता हो तो तुम उससे भी सीखो ना भाई, अपना बेनिफिट देखो। और जो हिंदू भाई हो, भाई अगर तुमको भागवत गीता पढ़ने में मन नहीं कर रहा तुम कुरान से भी पढ़ सकते हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, डिपेंड करता है इंसान नॉलेज पे है या फिर लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ है। एंड आई बैट जितने भी तुम में से लोग लड़ते रहते हैं ना भाई, कोई कोई नहीं देख रहा, कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करता ढंग से,
और क्योंकि सारे रिलीजन में यही फॉलो किया गया है कि अपने से अपने काम से माम रखो और कर्म करो। ये लड़ाइयाँ करते रहते हैं ना साले, झगड़ते रहते हैं, ये दिक्कतें हैं भाई। बहुत लंबी बात हुई। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी हाउ टू अचीव डिसिप्लिन, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत थी। बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे पत्थर सा आ गया था मेरे आगे कि मैं अब इसको करूँ कैसे ओवरकम। यार डिसिप्लिन कैसे अचीव करते हैं यार। एंड बहुत ज़्यादा, ये तुम में से 100% लोगों को होगा कि भाई कभी तो मन नहीं करता, कभी तो क्यों नहीं होता यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो देखो, डिसिप्लिन हर इंसान की बात बस नहीं है, बस की बात नहीं है। हम कोई स्लेव के बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, हम कोई ऐसे ऐसे कोई पैदा नहीं हो कि हमको कोई कोड़े मार के काम करा रहे हैं। हम वो काम खुद से कर रहे हैं, और वो खुद से काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तुमको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा वाई ही कच्चा है तो तुम सॉरी भाई, तुम डिसिप्लिन अचीव नहीं कर पाओगे। ये पक्की बात है। तुम कभी भी डिसिप्लिन अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो मेक योर वाई। उस वाई को ही दिमाग में रखना। कोई पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल पे दिखना चाहिए कि तुम उस चीज़ के लिए बने हो। एंड उसके सिवाय कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। ये बात है। देखो, अपने थॉट्स को मैनिपुलेट करना तुम तभी सीख पाओगे जब तुम सेकंड पॉइंट को एप्लीकेबल करोगे, मेडिटेशन करना। तो अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर पाओगे कि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त आएगा कि इस चीज़ को कैसे मैं एप्लीकेबल कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे सीख सकता हूँ, इस चीज़ से मैं कैसे अभी बेनिफिट कर सकता हूँ, मैं कौन सी चीज़ है जिससे मैं सीख सकता हूँ अभी भी। ये तुम्हारा माइंडसेट रहना चाहिए। एंड मेरे को मालूम है भाई, देख मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लो मोमेंट्स आए, मेरे पापा की लाइफ में भी मोमेंट्स आए, मेरे परदादा के और मेरे एंसेस्टर्स के भी बहुत ज़्यादा लो मोमेंट आए। बट पता है वो क्या करते थे? वो अब एक दर्पण के आगे आगे अपने आप को ही देख लेते थे। अपने आप को देख के क्या करते थे वो, तुम भी कर सकते हो अभी के अभी भी। अगर तुमको लो फील हो रहा हो और तुम वीडियो देख रहे हो, जस्ट गो टू द फकिंग मिरर एंड वॉच इट। अपने आप को देखो कि उसके अंदर कौन इंसान बैठा है और वो इंसान क्या कर रहा है, कौन है वो इंसान, उसकी क्या क्या क्यों नहीं कर सकता वो। अगर तू जो आदमी देख रहा है भाई, क्यों नहीं कर सकता तू? तेरे माँ बाप तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तेरे पापा 24-24 घंटे बैठे रहते हैं ऑफिस में, भले मिडिल क्लास को या बड़े से बड़ा आदमी भी हो, ठीक है, कोई ना कोई तो तेरी फैमिली में होगा जिसने अच्छा किया होगा, लाइक योर कज़न। अगर वो इंसान कर सकता है तो वाई नॉट यू। एट द एंड तो सभी इंसान ही है। और डिपेंड करता है भाई, टाइम के ऊपर कभी भी डिपेंड मत करना। देखो बहुत सारे लोगों का होता है कौन कितने टाइम में पहुंच जाए, कौन कितने टाइम में नहीं पहुंचता। पर पता है एक सबसे बड़े गांडू की यही निशानी होती है, वो टाइम की वजह से नहीं हारता। वो हारता है तो अपनी विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया या ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बहानों की वजह से हारता है। दैट इज सिंपल। तुम अगर बहाने मार रहे हो ना भाई तो फिर तो गए तुम। ठीक है, और उनने थोड़ी बहुत टिप्स बताई मेरे को, यही बात हुई थी। 3 पॉइंट्स ही मेन थे कि हाउ टू फील लाइक माइंडसेट तुम्हारा जब तक गोल ओरिएंटेड नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कुछ बकचोदी चलने लग गई है आजकल की भाई, पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। हमारी ज़िंदगी दुनिया में टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे साले, हर जगह पे हर जगह पे ये चल रहा है 24 घंटे। और सोच रहे हो भाई पैसा कमाना है, भाई पैसा कमाना है। थिंक ऑन ए फकिंग गोल। अभी तुम्हारे पास क्या गोल है? क्योंकि पैसा ये बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ है, और तुम अभी केवल केवल एक काम कर सकते हो जो कि तुम्हारा होना चाहिए। देखो, तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुमको तब लगेगा कि मैंने ये चीज़ पहले सीख ली होती। तो अभी जो तुमको करना चाहिए वो होना चाहिए कि अभी मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए हाउ टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकली कैसे सोचना है, हर सिचुएशन में कैसा बेटर बनना है। तुम्हें बस केवल केवल इस पे देखना है, और बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे में मैच्योरिटी अपने आप ही आ जाएगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर तुम अभी में कर लोगे। एंड और क्या, और क्या चाहिए तुमको? और बाद में अगर तुमने चीज़ें ही ज़्यादा सीखी होगी, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा, तो भाई पैसा तेरे पीछे भागेगा मेरे भाई। भाई फकिंग दे भी भाई। ये देखो, मनी एंड वुमेन आर डायरेक्टली कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है एकदम। कि अगर तुम देखो, तुम अपने आप को बेटर करोगे तुम्हारे पीछे लड़की आएंगी, अगर तुम अपने स्किल्स को बेटर करोगे तुम्हारे पीछे मनी आएगा। तो भाई देखो, पैसा और लड़की दोनों को इग्नोर करो, केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करो। मैं तो बस यही कहूँगा। और हमेशा अपने ऊपर बिलीव लाओ कि भाई क्यों नहीं कर सकता मैं ये काम। तुम सोचते हो तुम पढ़ोगे भाई,
तुम्हारे बीच में आने लग जाएगा, भाई मन नहीं कर रहा यार पढ़ने का, हो सकता है मैंने रोटी नहीं खाई यार, उस वजह से मेरे को भूख लग रही है। उस वक्त पे, उस वेरी मोमेंट पे तुम्हें अपने दिमाग को तमाचा मारना है और बोलना है मेरे भाई फक यू, और काम करना है। और फक यू से मेरे को मालूम है काम नहीं करेगा वो, उसको तुमको बहाना नहीं ढूंढना है, फिर से बता रहा हूँ मैं, तुमको बहाना नहीं ढूंढना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखो एक टाइम के बाद, सही बता रहा हूँ, दिमाग इंसान का काम करना बंद हो जाता है, बट जब भी तुम 3 घंटे का टेस्ट देते हो तो क्या तुम थकते हो? नहीं थकते। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग भी उस वक्त नहीं थकता है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता है। तो ये बात दिमाग में रखना, जितना तुम हो सकता है कि शायद कुछ कुछ लोगों का 3 घंटे में खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का 6 घंटे बाद खत्म होता हो। तो एक्चुअली में जैसे 3 घंटे का अगर है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि 3 घंटे बाद ही एक ब्रेक रखो। ब्रेक तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए, ना कि तुम्हारे मन की वजह से चलना चाहिए। ब्रेक तुम्हारे दिमाग की वजह से चलना चाहिए, ना कि तुम्हारे मन की वजह से चलना चाहिए। मन भटकू है, बच्चा है, बच्चे को तमाचा मारना है और सही करना है उसको, वरना वो बंदा फिर फिर रोएगा भाई, बाद में बड़े हो जाएगा तो मैच्योरिटी आएगी, फिर लगेगा भाई ये उस वक्त ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें मैं तुमको पहले ही सिखाने के लिए आ गया हूँ। वीडियो भी लंबी होती है यार, पर मैं तुमको सिखाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर जो मैंने पापा से सुना ना वो बहुत अच्छा था यार। सही में पापा ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इतनी सारी चीज़ें सिखाई, इतनी सारी चीज़ें पापा ने खुद की है एक्चुअल में, उसके बाद जाके बताते हैं। और मैं इतना बड़ा वाला, मेरे को लगता है कि नहीं भाई मेरे पापा मेरे को नहीं सिखा सकते, माई माई फादर कैन नॉट टीच मी हाउ टू बिकम मिलियनेयर। भाई देखो, सही बता रहा हूँ, एक मैंने हर इंसान के ना देख लिया ये चीज़, और हर इंसान, मतलब ये बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है। जिस इंसान, इतिहास गवाह है, बचपन में इंसान जितनी मेहनत कर लेता है, पहले जितना पहले मेहनत करना चालू हो जाता है, उतना ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। इवन आफ्टर दैट टाइम वाला मैंने जो चीज़ कही, और टाइम देखो, जितना ज़्यादा जल्दी तुम्हारी मैच्योरिटी आ जाएगी उतना अच्छा तुम होगे। अब देखो कोई बंदा 25 की उम्र में आके मैच्योर होता है, उस वक्त तक बंदे ने कॉलेज ख़त्म कर लिया होगा। अब उसके बाद अगर तुम मैच्योर होते हो तो केवल केवल तुम्हारा काम करेगा लक, नॉट हार्ड वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास हार्ड वर्क करने का टाइम ही नहीं होगा। तुम्हारे बीवी बीवी बच्चे हो रहे होंगे, तुम्हारी शादी की बात हो रही होंगी, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा मेरे भाई, तुम वर्जिन मर जाओगे फिर। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। अब अगर तुम 12th या 11th से ही पहले तुम बकचोदी को छोड़ के काम एक्चुअल में करो, अपने आप को डिसिप्लिन पहुंचा लो, तो तुमको वो 25 वाली साल बकचोदी है ना वो सारी हल्की लगेंगी। एंड जैसे समझो, मैं तुमको बिजनेस के एग्जाम्पल से बता देता हूँ। तुम 25 साल के हो गए, तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब तुम्हारा केवल केवल लक के बेसिस पे काम होगा, केवल केवल तुमको लक वहाँ तक पहुँचा सकता है जितना ऊपर तक तुमको पहुँचना है, वैसे तुम नहीं पहुँच पाओगे। मुश्किल है भाई, हो सकता है केवल 2-3% चांसेस होते हैं। और जो बंदा 16 की उम्र से बिजनेस के बारे में सब कुछ पढ़ के बैठा हुआ है और वो वाला बैठा हुआ, उसके पास उसके पहले हार्डवर्क का एडवांटेज हो गया, उसके लक के चांसेस 90% तक के बढ़ गए, तो ही कैन डू इट। एंड अगर तो वो भी नहीं हुआ, अगर बिजनेस नहीं हुआ, तो उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी है ना, उसने डिग्री पढ़ ली होगी, डिग्री भी तो लेनी होगी भाई, देखो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और इन चीज़ पे फोकस करो, एक्चुअल में प्रेजेंट रहो कि मैं अभी फ्यूचर में क्या हूँगा, मैं अपने फ्यूचर के लिए अभी क्या कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि भाई मेरे पास में इतनी गांडूपंथी थी इस वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। थिंक ऑन फ्यूचर और अपने बारे में, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचना, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना, वरना ओवर थिंकिंग होगी। ये बात भी पापा ने कही प्रेशर के लिए, यही कहा। हमेशा मैं कहूँगा, एक और बात उनको कहूँगा, देखो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली योर डैड। उनने दुनिया देखी है एक्चुअल में। हो सकता है मम्मी ने ज़्यादा नहीं देखी हो, मेरे को मालूम है, उनने भी बहुत देखी होगी, क्योंकि बच्चे पालना बहुत आसान नहीं होता। उनको मालूम होगा हाउ टू अचीव डिसिप्लिन। ठीक है, जब मजबूरी आ जाती है ना इंसान के पास, तब वो सबसे ज़्यादा मेच्योर हो जाता है। ठीक है, उनने कभी नहीं देखा कि लोग सेपरेट कैसे होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते थे वो सारे जब बड़े होके अलग अलग हो जाते हैं, तो वो वाली मैच्योरिटी उनके पास है, तुम्हारे पास नहीं होगी उतनी मैच्योरिटी। और हो सकता है कि तुम्हारी मॉम ज़्यादा मैच्योर हो तुम्हारे पापा से, बट देखो मेरे लिए सबके लिए अलग अलग रहता है। मेरी मॉम के लिए, मेरे डैड के, मतलब मेरे पापा ज़्यादा मैच्योर है एज कम्पेयर टू माई मॉम। पर क्योंकि मैच्योर कह रहा हूँ, देखो मैच्योर दोनों से दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों सेम एज के हैं। ये है कि उनने ज़्यादा दुनिया को देखा है मेरे पापा ने, क्योंकि उनने देखा है धोखाधड़ी हर दिन की बात है, हर दिन की। मम्मी तो भली नहीं देती होंगी इतना ज़्यादा, बट पापा ने हर दिन धोखाधड़ी देखी है। तुम देख सकते हो कि तुम एक बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे रह रहे हो, तब भी तुमको काम करना पड़ता है। तो देखो सबका अलग अलग रहता है। कोई ऑफेंड करके गालियाँ मत देने लग जाना मेरे को।
सही बात है। सबसे सीखो, बड़ो इंसानों से, लोगों से एडवाइसेस मांगो। एक एडवाइस मैं अभी लेने वाला हूँ अपने ताऊ जी से, कि अगर इतने सारे लोग रहा करते थे हमारे घर में, ऐसा कहा जाता था कि 20 20 मतलब 20 कह रहा हूँ, 20 परिवार रहते थे एक ही घर में, तो और उसके अंदर भी वो पढ़ के नीट क्रैक कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं एक बंदा, केवल केवल 3 सदस्य रहते हैं घर में, और तब भी मैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं अनफोकस हो जाता हूँ। तो आप वो कैसे करते थे, मेरे को ये पूछना है। ऑलवेज आस्क, ऑलवेज रीच ओल्ड पीपल। वो भाई तुमको सिखा देंगे। तुमने जिस दिन ये सीख लिया ना, जिस दिन तुम इतना हम्बल हो गए कि भाई मैं तो सबसे पूछूंगा, सबसे मांगूंगा, एंड जब जिस दिन तुमने इतना हम्बलनेस हो गया ना भाई, तुम अपने माइंड के लिए मिलियनर बन गए। तुमने दिमाग को जीत लिया भाई। तुमने पहली बात तो रिस्पेक्ट जीत ली उस इंसान से, एंड वो तुमको फिर कभी टॉन्ट भी नहीं मारेगा मेरे भाई। तुम किसी से भी मांग सकते हो भाई, तुम रिश्तेदारों से कह रहे हो, किसी से भी भाई, नॉलेज की। तुम जिससे भी नॉलेज मांगोगे ना उसको अच्छा लगेगा भाई। तुम पता नहीं अनकॉन्शियसली वो बंदा तुमको पसंद करने लग जाएगा कि भाई ये बंदा कितना अच्छा है यार, से हमसे पूछ रहा है। और बड़ी अच्छी तरीके से बात करना, बिल्कुल थिंक एज इट इफ यू आर। और माइंड की भी चौथी चीज़ माइंड, मेरे पापा की बात है। माइंड ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुमने उसको अचीव कर लिया भाई, तो तुम्हारी ज़िंदगी मक्खन की तरह चलेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। माइंडसेट मैं तुमको ये पहले ही बता चुका हूँ। उनने, पापा ने मेरे को ये बहुत अच्छा माइंडसेट सिखाया, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव सिखाया। हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू वर्क ऑन गोल्स, लिव लाइफ। तो मैं अभी कुछ नहीं जानता इस बात में, और नहीं पापा मेरे को अभी सिखाना चाहेंगे। वर्किंग ऑन गोल्स, कैसे सोचना है। मैं भाई ये क्यों नहीं कर सकता काम, मैं बता चूँगा तुमको। वैसे है, तुमको केवल केवल अपने आप को, जैसे तुमको लो फील होगा, विजुअलाइज करना है। दूसरा चीज़, पढ़ाई करनी है, 3 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे लगातार पढ़ना है, और उसके अंदर एक ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में सही में तुमको रिफ्रेश करना है। कोई एक गांडू बना मत करना, जना भाई स्क्रॉल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसमें भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो सकता है तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करना, देखो एक बात बहुत अच्छी है, सभी कहते हैं, सारे रिलीजन कहते हैं कि एक्सरसाइज अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारी लाइफ सड़ी हुई बन जाएगी। सही में। और अगर तुम्हारी लाइफ ही सड़ी हुई है तो तुम्हारा मेंटेलिटी और तुम्हारा फिजिकल सब कुछ खराब हो जाएगा। तो एक्सरसाइज कर लो भाई, 10 मिनट ही कर लो यार, 10 मिनट में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या। चल सकते हो केवल, केवल उसमें भी तुम्हारी मसल चढ़ जाएगी, मसल मतलब फैट उतर जाएगा, एंड तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी ओवरऑल। स्ट्रेचिंग कर सकते हो अगर तुमको जिम नहीं करनी तो। जैसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हाइट उठ जाती है, तो स्ट्रेचिंग कर लो, स्ट्रेचिंग से तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी। समराइजिंग अप, पहली बात तो एडवाइस मांगो, बिल्कुल हिचकिचाओ मत। बूढ़े लोगों से ज़्यादा पूछो, रादर देन योर फ्रेंड्स, फकिंग फ्रेंड्स, एंड कोई भी इंसान, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा तुमको कुचलना चाहता हो। किसी भी इंसान से मांग सकते हो, भाई वो बूढ़ा आदमी हो, तुम्हारे वो पापा हो, चाहे तुम्हारा वो छोटा भाई क्यों ना हो। हर इंसान से सीखने वाला पर्सपेक्टिव सीखो, ठीक है। भटको मत ज़्यादा अपने गोल से, एक गोल रखो, एक गोल के पीछे भागो। ये बात हो गई तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग केवल केवल एक चीज़ पे होना चाहिए, जो कि है तुम्हारी पढ़ाई। हाउ कैन यू यूटिलाइज ऑल द टाइम वाइल थिंकिंग अबाउट द स्टडी, ठीक है। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। और जैसे जिन लोगों को दिक्कत आती है, रिवीजन नहीं हो पा रहा भाई, ये हो रहा है, तो वो तुम्हारा थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। लाइक अगर हो सकता है तुमको घर का कोई काम आ जाए, लाइक थोड़ा खोल के आ जाओ, मेरी मम्मी थोड़ी बहुत मतलब बूढ़ी हो गई हैं, एंड थक गई, उनको पैरों में दर्द हो रहा है, तो उनको खोलना नहीं जा सकती, तो उन्होंने बोला कि भाई नीचे दरवाज़ा खोल के आ जा। तब तुम क्या करोगे, तब तुम उस वेरी मोमेंट में जहाँ पर तुम पढ़ रहे थे, वहाँ पर तुम सोचो कि थोड़ा सा पढ़ लोगे ऊपर आगे का, और तुम सोचो कि भाई ये क्यों हुआ। या फिर क्रिटिकली थिंकिंग करनी है, या फिर तुमने जितना पढ़ा उसको कैसे करना है। तो तुम्हारा क्या होगा ना, माइंड सेट यहाँ से लेके वहाँ पर चेंज नहीं होगा कि भाई आंटी आ गई, अब आंटी से क्या करें, भाई आंटी को कैसे परेशान करें, या जो भी फालतू जो भी आता है, ठीक है। तो तुम्हारा माइंड सेट करेगा ये होगा, और तुमको फिर पता है जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर बैठने का, वो बिल्कुल लीनियंट टू जीरो हो जाएगा। तो तुम ये आराम से काम कर सकते हो, ठीक है।
और एक एडवाइस थी, लास्ट एडवाइस इज़ विजुअलाइज योर सेल्फ। फाइनली भाई विजुअलाइज कर लो तो तुम्हारा पहली बात तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, तुम अपने आप को देखोगे अच्छी तरीके से, तुमको डिप्रेशन नहीं आएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कितने एडवांटेजेस बता दें भाई इस चीज़ के। रिविजन करने के लिए एक चीज़ को सोचो सब कुछ एंड उसको एक पेपर पे लिख लो, और जब तुमको पढ़ना हो तो उसको रिवीजन कर लेना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुमको बताया है। और बस केवल केवल यही होगा। माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता ये, जो मेरे खानदान में इतने बड़े बड़े मेरे पूर्वज थे, शिवाजी महाराज, इतने इतने बड़े बड़े सब के सब कर करके चले गए, मैं इतना ऐसे कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ, अपनी फैमिली पे कनेक्ट नहीं बन सकता, और सब करके बैठे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे परदादा इतने अच्छे थे, मेरे दादाजी LLB ये इतनी सारी चीज़ें करके बैठे हैं, तो प्रोफेसर हैं इतने बड़े, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब तुम ये करोगे ना तो तब तुम चीज़ें सीख पाओगे, तुम अपने को कंपेयर करोगे बट द पॉजिटिव वे, तब तुम स्टार्ट कर पाओगे अच्छी तरीके से। तुम कंपेयर करोगे किसी नेगेटिव वे में कि भाई ये तो बहुत सारे थे, मैं तो छूतिया हूँ यार, नहीं भाई, तो बोलना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज़। और जिस दिन तुम कर लोगे ना तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने का, तुम्हारे काम आराम से होने लगेंगे एंड यू कैन एब्सोल्युटली अचीव डिसिप्लिन आफ्टर दैट एंड योर लाइफ विल बी मक्खन। और एक और बात, मेरी स्पीच बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म डिपेक्ट करती है, और मेरे को मालूम है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो छोड़ चुके हैं, अच्छी बात है भाई, छोड़ दिया तुमने। बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद परफेक्शनिज्म के, कि भाई अरे ये हो गया, अब तो मैं परफेक्ट बनूंगा, मैं तो 10 चैप्टर निपटाऊंगा एक दिन में। पहली बात तो वो नहीं होने वाला, अनरियल है, साथ में तुम अपनी गांड मार लोगे, तुम्हारा एक सेल्फ एस्टीम खुद से गिर जाएगा। तो स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, ठीक है। स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। तुमको टट्टू वाले काम नहीं करना, तुमको घोड़ा वाला काम करना है। तुम्हें देखना है कि मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ सब कुछ, कैसे मैं अपना काम कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना बेनिफिट इतना जल्दी निकाल सकता हूँ कि मेरे को अटकन ही फील ना हो। और भाई लाइक मतलब जैसे 3 घंटे का पोमोडोरो, या फिर तुम देखो सबके लिए अलग अलग होता है। लाइक अगर मैं जितनी बार भी मैंने ChatGPT से पूछा है, उसने मेरे को बोला है 25 मिनट का पोमोडोरो करो। और मैं जैसे करता था, मैं 5 मिनट जैसे छूटता था ना, तो मेरा वो पर्सपेक्टिव ही हट जाता था पढ़ाई का। और देखना ब्रेक में भी तुम्हारे, जब भी तुम पोमोडोरो अगर तुम कर रहे हो ना, उसके ब्रेक में तुमको पर्सपेक्टिव तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, तुमको रिपेयर करना है, अपना वो हील करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि भाई पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे, ब्रेक करे तो ब्रेक ही करेंगे, पढ़ाई करे तो पढ़ाई करेंगे। वो पढ़ाई ब्रेक पढ़ाई ओरिएंटेड है, ठीक है। वो ब्रेक ये नहीं है कि भाई मेरे को वो खेलना जीटिफ है, नहीं मेरे भाई नहीं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर तुम लंबे घंटे तक नहीं पढ़ पाओगे। एंड एक सेंस ऑफ लव होना चाहिए तुमको सब्जेक्ट के लिए। तो ये बनाना, जब मैं अलग वीडियो और बनाऊंगा, ये तो भाई मतलब खोदते चले आओ उसको, तो खोदते चले आओ, मिलेगा ही नहीं। और भाई देखना है भाई, देखो कि एट द एंड तुम पहुंचोगे ना, तो तुम ऐसे देखोगे अपने आप को कि तुम अनकॉन्शियसली हरकतें कर रहे होगे, तुम अनकॉन्शियसली अपने दिमाग को कंट्रोल में पहुंच के होगे कि जब तुमको 3 बजे उठना हो, तुम बिना अलार्म के 3 बजे उठ जाओ। जब तुमको पढ़ाई करनी हो, तुम पढ़ाई करते लग जाओ, और तुमको झपकी लग जाए तो तुम उठो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई सुबह हो गई, मालूम पड़ा कि तो वो 3 ही बज रहे हो। तो वो होता है कि जब तुम एब्सोल्युटली जब सब कुछ झील लेते हो ना, तो तब होता है वो। तो भाई इसका एंड गोल कोई मत बना लेना कि ये एंड गोल होगा भाई, ऐसा होने लग जाएगा, ऐसा होने लग जाएगा, इससे भी बेटर पहुंच सकते हो तुम। बस देरी होती है स्टार्ट करने की, देरी होती है थोड़े बहुत रिजल्ट देखने की। उन छोटी विन्स ही तुमको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देगी ना कि उसके बाद तुमको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक तुम कोई किसी इसके यूट्यूब को देख लेता हूँ, इसके यूट्यूब को देख लेता हूँ, तुम जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट विद ओनली एंड ओनली दिस वीडियो। और एक और एडवाइस कही थी जो कि होगा एंडिंग, रिलाई ऑन द थिंग्स दैट आर गिवन टू यू, डोंट चेस द अदर थिंग्स रादर देन द थिंग्स गिवन टू यू। एक अमीर आदमी की यही निशानी होती है कि वो अपने, उसको जितनी भी चीज़ें उसको दी गई हैं, वो केवल के उनको यूटिलाइज करके एक एम्पायर खड़ा कर देता है।